हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 77 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस गणेवाल। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 77 की। वो क्वेश्चन जो है वो डील कर रहा है एडजस्टमेंट ऑफ old partners capital on the basis of new or incoming partners capital, पेज नंबर 5.111। 77 क्वेश्चन में लिखा है कि बादल एंड बिजली वर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। ठीक है जी। तो उसमें पहले तो कैपिटल का बैलेंस गिवन है, फिर बादल का करंट अकाउंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स है। ठीक है। और एसेट साइड में बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है और बिजली का करंट अकाउंट है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि रायना वाज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर एज फॉलो कि राणा, पहली एडजस्टमेंट क्या है, राणा विल ब्रिंग 40,000 एज हर capital and capitals of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Raina's capital। ठीक है, by opening current account को, और जो भी डिफरेंस आएगा वो हमने करंट अकाउंट में डालना है। ये जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इस एडजस्टमेंट को कैसे करना है। दूसरा है रायना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। एंड तीसरा है द बिल्डिंग वाज ओवरवैल्यूड बाय 15,000 एंड स्टॉक बाय 3,000। अ प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर बैड डेट्स। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल, बिजली एंड रायना। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल अकाउंट में हमें डालना है, तभी हम उसके बैलेंसेस को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो 77 क्वेश्चन का चलिए मैं आपके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। ये बनाइए आप भी मेरे साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक अब 70 प्लस क्वेश्चन हो गया, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें एडजस्टमेंट क्या है, द बिल्डिंग वाज ओवरवैल्यूड बाय 15,000। तो बिल्डिंग को आपको डेबिट कर देना रीवैल्यूएशन को टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है, 15,000 की। ओके, ये 15,000 की कम होगी। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टॉक भी है 3,000 का कम करना, यस वो भी ओवरवैल्यूड है, तो स्टॉक आ गया 3,000 का। स्टॉक कितने का आ गया, 3,000 का। ओके, अब उसके बाद क्या करना है हमें, स्टॉक के बाद वो कह रहा है एक प्रोविजन भी बनानी है। प्रोविजन कितने की है, 10% ऑन द डेटर्स। एंड द डेटर्स कितने हमारे यहाँ पे, डेटर्स है 20,000। 20,000 का कितना परसेंट, 10%, तो 2,000 बना। तो ये आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। ये कितना आ गया, 2,000। 15 और 5 20,000। ध्यान से देखिए आंसर में लॉस गिवन है 20,000 का, यस ये लॉस गिवन है, तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके जी। चलिए, पार्टनर के नाम क्या है, बादल एंड बिजली, बादल एंड बिजली, और उनका शेयर कितना है, 3/5 और 2/5। ठीक है। और ये पूरे का पूरा इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये लॉस। ओके, 20,000 एंड 20,000। ओके, तो ये 20,000 आ गया। 20,000 को 5 से 4 4 के 12,000 और ये 8,000 आ गया। ओके, ये 20,000 आपका ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरा एक बार आप देख लीजिए। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आ गया। अब रिवैल्यूएशन वैसे भी इसका सिंपल था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें करनी है इसकी एडजस्टमेंट कैपिटल फाइंड करनी थी। तो यस, कैपिटल फाइंड करने की एडजस्टमेंट मैं आपको वही करके देता हूं। ठीक है। तो उसके लिए हमें उसने पहले ही बताया है कि नए पार्टनर का जो रहना आई है लड़की, नई पार्टनर के फॉर्म में उसका कैपिटल अकाउंट कितना गिवन है, उसका कैपिटल अकाउंट उसने हमें दिया है 40,000 का। तो उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल हमें फाइंड करनी है। तो ऐसी एडजस्टमेंट आपको हम क्या बोलते हैं, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी मेरे साथ किया हुआ है। ठीक है। तो ये आ गया 77 क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हुए आगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें कैसे फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रायनास कैपिटल, रायना कैप ब्रिंग्स, रायना कितना पैसा लेके आई है,
brings rupees 40,000, brings 40,000 as capital, ठीक है, for her उसका शेयर कितना है यहाँ पे बताइए, 16 शेयर के लिए वो लेके आई, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमें, 16 शेयर के लिए लेके आई है, तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आ जाएगा, फर्म ऑन रैनास बेसिस, रैनास बेसिस ये कैसे आएगा, ये आपका 40,000 इंटू 6/1 ये आ जाएगा 2,40,000, ये कितना आ जाएगा 2,40,000 आ जाएगा। तो अब इसको हमें किस में बांटना है, उनकी रेशो में, और पार्टनर कौन है हमारे पास, यहाँ पे बादल है, ये 2,40,000 को भी रेशो में बांटना, बादल है, बिजली है, ठीक है, और तीसरा तो रहना है ही है, बिजली और रहना, ठीक है। तो अब इसकी कैपिटल को क्या में उसको बांटने के लिए हमें न्यू रेशो चाहिए, तो न्यू रेशो इस क्वेश्चन में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको वर्किंग कर देता हूँ उसकी भी, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो जो है उनकी बादल और बिजली की, यहाँ पे अलग से एडजस्टमेंट हो जाएगी, बादल और बिजली उनकी रेशो है 3:2, और नया पार्टनर जो है रैना, ठीक है, वो कितना शेयर उसका 16, तो लेफ्ट टोटल कितना है, टोटल भी 1, तो रिमेनिंग कितना बच गया है जी, रिमेनिंग बताइए कितना बच गया, 1 में से 1/6 या तो कितना बच गया 5/6, हालांकि मुझे कैलकुलेट करके देना नहीं चाहिए था, ये तो खुद ही पता चल जाएगा आपको, 3:2:1 की रेशियो आएगी। तो अब क्या करेंगे, बादल न्यू शेयर कैसे आएगा, बादल का न्यू शेयर 5/6 को उसके ओल्ड शेयर 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3/6, ठीक है जी। और उसके बाद बिजली का न्यू शेयर कैसे आएगा, ये आएगा जो रिमेनिंग बचा 5/6 का 2/5, तो अगेन इसका 2/6 आ गया, और उसके बाद रैना का न्यू शेयर तो 1/6 है ही है, तो ये रेशो बन गई 3:2:1। अब बादल का कैपिटल कैसे फाइंड होगा, 2,40,000 का 3/6 करो, तो ये आ गया 1,20,000 आंसर में मिलाइए, 1,20,000 आ रहा है, यस है। उसके बाद बिजली में कितना है, 2,40,000, 2,40,000 का हमारा कितना है उसका नए पार्टनर का 2/6, और ये कट के आ जाएगा 80,000, ठीक है जी, ये आ जाएगा 80,000। देखो बुक में आंसर है इसमें 80,000, यस, बिजली का भी 80,000 है, और रहना का तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, उसका ऑलरेडी 40,000 गिवन था, तो 12 ये आ गया 2,40,000। तो स्टूडेंट शेयर रहा हमारा वर्किंग फॉर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर 40,000 आया, उनकी कैपिटल के बेसिस पे हमने टोटल कैपिटल फाइंड कर ली 2,40,000, जो कि न्यू रेशो में हमने इस तरीके से पार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है अच्छी तरह। चलिए तो अगला स्टेप करते हैं, अब हमने कैपिटल भी फाइंड कर लिया, न्यू रेशो भी फाइंड कर लिया, और कैपिटल को न्यू रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है, और साथ में उसके करंट अकाउंट भी बनाने हैं, उससे बोला ना करंट अकाउंट बनाना, यस करंट अकाउंट भी बोला है उसने। तो पहले हम कैपिटल अकाउंट फ्रीज करेंगे, क्योंकि उससे बैलेंस जो आएगा वो करंट अकाउंट में आगे लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपको दो पार्टनर का कैपिटल बनाना है, और जो नया पार्टनर है उसको अलग रखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एंट्री जानी है। आप तीनों के पार्टनर का अकाउंट अगर इकट्ठा बनाओगे, इकट्ठा बनेगा, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कॉलम्स बहुत सारे हो जाते हैं, वो आपके लिए कई बार बिगनर्स के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये पार्टनर कौन है हमारे, बादल और बिजली, ठीक है जी, बादल और बिजली, ये है बादल और दूसरा बिजली, ये लिखी यहाँ पे, ये आ जाएगा बादल, ठीक है, ये बिजली, तीसरे का मैं नीचे अलग से बता दूंगा, ये फिर बादल और ये बिजली, ठीक है जी। ओके, तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 77 क्वेश्चन में कितना है 1,50,000 और 90,000, 1,50,000 और दूसरा है 90,000। उसके बाद देखिए रिजर्व है हमारा कुछ बांटने वाला, रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं हुआ, तो सारा हमारा आईएफआर बचा हुआ है वो हम यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 24,000। 24,000 को हमने ओल्ड रेशो में बांटना है 3/5 और 2/5 में, और जो कट के आ जाएगा 14,400, ठीक है जी। और कितना आ जाएगा 9600। ओके जी। और उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम भी लाया ना गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पैसा कितना है 12,000, और वो अगेन उनकी सैक्रिफाइस रेशो में कैलकुलेट करना है। वो मैंने आपको नहीं कैलकुलेट करके दिया बिकॉज उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है जब ओल्ड रेशो है और नए पार्टनर का कैपिटल बताया हो और ये ना बताया हो कि पुराने पार्टनर्स नया हिस्सा किसमें बांटेंगे, तो जितना उनका ओल्ड होता है उसी रेशो में ही उनका सैक्रिफाइस आता है। ये आपको अच्छी तरह क्लियर है ना। तो इसका मतलब इसको 3/5 और 2/5 में 12,000 को मैं बांट दूंगा तो वो बन जाएगा 7200 और 4800। ओके जी। चलो अब रीवैल्यूएशन का लॉस भी था, तो रीवैल्यूएशन का लॉस को हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में पन्ना पलट के देखिए, वहां अगर आपने बनाया है और अगर अभी मेरे साथ अब नहीं बनाया तो आप वहां पीछे रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, वहां से 12,000 और 8,000 को आ रहा है। ठीक है जी, 12,000 और 8,000। हालांकि अगर अभी सामने है तो आंसर से भी वहां देखिए 20 आ रहा है, उसको 3:2 की रेशो में बांट दो। ठीक है जी। चलो अब क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ बैलेंस, एक लाइन छोड़ दो, मैं लाइन छोड़ रहा हूँ, दो छोड़ दी मैंने लाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कि उसका जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है वो कितना 1,20,000 हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, और दूसरे का कितना कैलकुलेट कर दिया 80,000 कर दिया। अब जो बैलेंस बचेगा, अब हमें भी नहीं पता कि किस तरफ आएगा और आपको भी नहीं पता, कहने का मतलब मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पहले हम बादल का कैपिटल अकाउंट मिलाएंगे, जिस तरफ डिफरेंस होगा उस तरफ उसका करंट अकाउंट आएगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है 1,50,000, 14,000 और 7200 ये, और ये आइटम डेबिट साइड कम है, तो ये बन गया हमारा 1,71,600। ये कितना आ गया 1,71,600, ठीक है। उसमें से 12,000 और 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 39,600। तो ये आ जाएगा 39,600 और ये जाएगा टू बादल्स करंट अकाउंट, टू बादल्स करंट अकाउंट। ओके जी। और उसके बाद 90,9600 को हम बांटेंगे 104,400, 104,400, 1,04,400 आ गया। यहाँ भी 1,04,400 आ जाएगा और उसमें से 88,000 हमने माइनस कर दिया, तो बाकी कितना बच गया 16,400। 16,400 ये क्या हो जाएगा टू बिजलीज करंट अकाउंट, टू बिजलीज, मैं बिजली लिख दिया, बिजलीज करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि दोनों के करंट अकाउंट अलग अलग है इसलिए एंट्री हमें अलग दिखानी पड़ेगी। और ये वाला अमाउंट आपके लिए बैलेंस शीट में देना है, मैं सर्कल करके आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको सर्कल नहीं करना। ओके, आपको बैलेंसिंग फिगर लिखनी है। मैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर भी लिख रहा हूं, ठीक है, और सर्कल भी कर रहा हूं। माइंडेड आपने सर्कल नहीं करना। ओके, ये सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए दिखाना पड़ रहा है कि ये बैलेंसिंग फिगर में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है रायना, रायनास कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे है। रायनास कैपिटल अकाउंट, रैना का कैपिटल अकाउंट कैसे है, बाय हमारे पास कैश अकाउंट है इसमें या बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है तो एंट्री हमारी कैश अकाउंट में ही जाएगी। तो कैश अकाउंट में डाल दो 40,000 रुपया लाया वो, 40,000 तो लाए थे रैना, तो ये 40,000 का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 40,000, ठीक है जी, ये आ गया 40,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही ये दोनों पार्टनर्स के तीनों पार्टनर्स के अलावा कैपिटल अकाउंट हमारे बन गए। अब हमारे लिए क्या रहेगा सिर्फ करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी तो हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसने बोला भी है करंट अकाउंट बनाने के लिए। तो चलिए करंट अकाउंट बनाते हैं, ये एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है जी। ओके, समझ लग गया स्टूडेंट्स। मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि आप टेक्नोलॉजी के समय में काम कर रहे हो, आप इस समय में जो पढ़ाई कर रहे हो आप वीडियो को स्लो करके, रिवाइंड करके, पॉज करके इसको पूरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को अपनी क्वेरी सेंड कर दीजिए, ठीक है, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है जी। बट इस क्वेश्चन को जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको खुद नहीं समझ आएगा कि पूछना क्या है। तो आई इंसिस्ट कि अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, 70 से आगे क्वेश्चन कर चुके हो, तो इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे उसके पार्टनर्स के करंट अकाउंट, वही दो के बनाने, तीसरे का तो बना नहीं। तो ये 77 क्वेश्चन क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, लास्ट स्टेज, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट नहीं बनानी तो लास्ट स्टेज क्या है, पार्टनर्स
करंट अकाउंट। तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक पार्ट का जो बिजली है उसका डेबिट बैलेंस है, ध्यान से देखिए वो एसेट साइड की तरफ है उसका बैलेंस, ठीक है जी। तो बैलेंस ब्रॉड दोनों तरफ आएगा, ये आ जाएगा बादल का, ये आ जाएगा बिजली का, ये आ जाएगा बादल का और ये आ जाएगा बिजली का, ठीक है जी। और ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है जी। बैलेंस ब्रॉड डाउन बादल का कितना है, बादल का करंट अकाउंट 12,000 का, यस कितने का है 12,000 का। तो ध्यान से बिजली का करंट अकाउंट इस तरफ नहीं है, एसेट साइड में, और जब एसेट साइड में होता है तो वो क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 2,000 का, ओके। हाँ जो एडजस्टमेंट में आए थे वो यहाँ लिखेंगे हम बाय बादल्स कैपिटल। बादल्स कैपिटल्स में कितना पैसा आया 39,600 और बिजलीज कैपिटल अकाउंट बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट, ये कितना पैसा आया इसमें बिजली के कैपिटल अकाउंट से 16,400। तो चलिए अब इसको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बैलेंस आउट करने के लिए देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्रेडिट साइड बढ़ गया, तो बैलेंस दोनों का इस तरफ ही आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। तो बैलेंस कैरी डाउन 12 और 39 बन गया 51,600, 51,600। तो इस तरफ तो कोई भी नहीं है आइटम जो डिडक्ट करने वाली है, तो आंसर में देखिए 51,600 है, यस 51,600 है, ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या चीज है इसका 16,400 है, इसका 16,400 बिजली का दूसरे का, और उसमें से 2,000 माइनस करने के बाद कितना रह जाएगा 14,400। तो ये 16,400 और में से 14,400 रह गया, 51,600 और 14,400 आंसर मिलाइए, दोनों के करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो यही कंप्लीट होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है जी। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोस से अपने क्वेश्चंस करते रहिए, ओके जी डन।